हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो HEC से कैसे टेस्ट करवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें गाइड करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो जो है वो आज इस पे होने वाली है। तो जो लोग भी चैनल पर नहीं हुए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो HEC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हायर एजुकेशन कमीशन। आपके जितने भी एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसके हिसाब से जो हायर होता है ग्रेजुएशन के ऊपर का वो HEC से होता है। इंटर तक की जो आपकी सनद होती है उस तक वो IBCC जो है वो डील करता है, लेकिन इंटर से जो ऊपर चली जाती है तो वो HEC के अंडर आ जाती है। मास्टर डिग्री PhD लेवल की जितनी भी डिग्रीज़ है वो सारी जो है वो HEC कैटर करता है, वो टेस्ट करके देता है। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो हम प्रोसीजर देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, फ़ोटो कापीज़ कितनी चाहिए, फ़ीस कितनी चाहिए। मेन क्वेश्चन जो हर आदमी के जो टेस्ट करवाना चाहिए उसके जहन में आ रहे होते हैं, उनका आंसर जो है उसको चाहिए होता है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट टेस्ट की, तो सबसे पहले जो है आप ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपकी डिग्री नहीं आई है, मास्टर्स की डिग्री आपके पास है वो टेस्ट करवा सकते हैं, या मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट है, PhD की डिग्री और PhD की ट्रांसक्रिप्ट। इसके अलावा आपको हर ट्रांसक्रिप्ट की जो है तमाम रिजल्ट जो है हर पर सेमेस्टर के हिसाब से अगर आप करवा रहे हैं ना, तो तमाम आपसे अगर 8 सेमेस्टर्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं ना, हर सेमेस्टर का जो रिजल्ट है ना वो आपने अपने साथ रखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे आपको, आप देखें, लेकिन आपने करवानी HEC की है, लेकिन आपको मैट्रिक तक के सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट जो है वो आपको चाहिए दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास ओरिजिनल जो है मैट्रिक, अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, अगर रिज़ल्ट कार्ड है। इसी तरह इंटर का, ग्रेजुएशन का, अगर मास्टर्स का है तो मास्टर के लिए भी मास्टर्स का, और साथ में उसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। ये 4 चीज़ें जो है आपके मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक की तमाम डिग्री की जो है ओरिजिनल हालत में, और उनकी फ़ोटो कापीज़ भी चाहिए, वो मैं आगे चल के आपको फ़ोटो कापीज़ का भी बताता हूँ। और इसके अलावा आपका ओरिजिनल CNAC आपके पास होना चाहिए। और छठी चीज़ है अपॉइंटमेंट फॉर्म। HEC में डॉक्यूमेंट अटैच करवाने से पहले सबसे पहले आपने इनका अपॉइंटमेंट लेना है ऑनलाइन। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के चैनल पर डाल दी, अगर आपने वो देखनी है तो वो देख लीजिएगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, कैसे टाइम लेना है, कैसे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और उसके बाद उसकी फ़ीस कैसे सबमिट करवानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है 7 स्टेप्स हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो हमें चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स आ गए, ओरिजिनल डिग्रीज वगैरह, CNAC आ गई, अपॉइंटमेंट फॉर्म आ गया, और फ़ीस आपने ऑनलाइन करवाई है, मैनुअल करवाई है, दोनों तरीक़ों से हो जाती है। बैंक में करवाई है या ऑनलाइन ईजी पैसा जैस कैसे करवाई है। तो फ़ोटो कापीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने CNAC की कॉपी चाहिए, और मैट्रिक से लेकर मास्टर तक जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे ना, उन सब की एक एक कॉपी आपने साथ लेके जानी है, क्योंकि ओरिजिनल वो सिर्फ देखेंगे और फ़ोटो कापीज़ अपने पास रखेंगे। तो ये सारी जो है जितने भी आपके पास मैट्रिक से लेके मास्टर से लेके ग्रेजुएशन है। अब ये देखना, मैट्रिक में सिर्फ आपका मैट्रिक का चाहिए, 9th का नहीं चाहिए। अब मैट्रिक आपके पास अगर सर्टिफिकेट है या रिज़ल्ट कार्ड है, कोई एक चाहिए। वैसे सर्टिफिकेट ले जाइएगा, रिज़ल्ट कार्ड जो है वो बेशक ना ले जाए, सर्टिफिकेट जो है वही काम आता है। इंटर का भी आप सर्टिफिकेट ले लें, 11th का आपको चाहिए नहीं। इसी तरह ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसकी, और अगर उसकी डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी, और मास्टर्स की डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी। फ़ीस की बात की जाए तो पर डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल की जो फ़ीस है वो 1000 है, और अगर आपने साथ में फ़ोटो कापी करवानी है तो 700 है, और अर्जेंट फ़ीस जो है वो इनकी 3000 है। अगर आप अर्जेंट नहीं करवाते तो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी देर से मिलती है, यानी कि 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं। अर्जेंट करवाते हैं तो विद इन वीक या 3-4 दिन इसी तरह हमें आपको डेट मिल जाती है, और आपके 1 वीक के अंदर ही आपके टेस्ट हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट जैसी ही मिलती है ना तो सेम डे जाके आप जो उसी दिन जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसकी अर्जेंट फ़ीस जो है वो 3000 आपको एक्स्ट्रा से देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने अगर ओरिजिनल करवानी है एक, और साथ में अर्जेंट करवानी है, तो टोटल ये आपके 4000 बन जाते हैं। 3000 अर्जेंट की फ़ीस है और 1000 रुपये आपका ओरिजिनल के, प्लस आपने फ़ोटो कापीज़ जितनी करवानी है वो 700 रुपये पर कॉपी के हिसाब से आपने जितनी मर्ज़ी आप करवा सकते हैं। अब आता है मेन काम प्रोसीजर क्या है। अगर आपने HEC में सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके, वो पिछले इसमें हमने सारा ऑनलाइन अप्लाई किया है, आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको इधर भी बता देता हूँ। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट उधर सबमिट होंगे, उनकी मेल आएगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर आपको जो है वो डेट दी जाएगी कि इस डेट को आपने आके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवा लेने हैं। बट डेट का इनके टाइम दे दिया जाएगा, ये डेट्स हैं, आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, वो फॉर्म अपने पास रखना है, और जो आपने फ़ीस जमा करवाई है, अगर बैंक में करवाई है तो उसके साथ आपकी स्टूडेंट कापी होती है वो रखनी है। अगर आपने ऑनलाइन करवाई है तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसका आपने प्रिंट लेके ले लेना है।
4 स्टेप है, फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट लेके HSC के ऑफिस चले जाना है। आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर अपॉइंटमेंट लिखा होगा, आपको अंदर जाने देंगे इजीली। आप जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, 2 घंटे का वेट होगा और 2 घंटे बाद आपके डॉक्यूमेंट आपको ईजीली मिल जाएंगे। और डॉक्यूमेंट जो आपने कंबाइन करने हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे जाके ना अगर आप काउंटर पे जाते हैं ना तो काउंटर पे जो है उधर आपको टाइम लग जाता है। आपने डॉक्यूमेंट की जो तरतीब वाइज करनी है वो इस तरह से करनी है। सबसे ऊपर आपने ID कार्ड की कॉपी लगानी है, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट फॉर्म होता है 3 पेजेस का। अपॉइंटमेंट फॉर्म के बाद आपने जो है उसका वो करना है। इसका फ़ीस अगर आपने मैनुअल करवाई है तो जो बैंक की कापी है वो आपने रखनी है, स्टूडेंट कापी। अगर आपने ऑनलाइन करवाई है तो उसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट मैट्रिक से और मास्टर से लेके मैट्रिक तक ये तरतीब वाइज याद रखनी है कि आपने सबसे पहले मास्टर्स की डिग्री वगैरह, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, फिर इंटर, फिर मैट्रिक। इस तरह तरतीब वाइज करके ये स्टेपल करके ना आपने एक स्टैम्प सा बना लेना है फॉर्म सा, और ये लेके आपने काउंटर पे चले जाना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लग जाएंगे, काउंटर पे बैठा हुआ स्टाफ जो है, जो उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है प्रेशर में आ जाते हैं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो आपको रिटर्न कर देते हैं कि इसको कंबाइन करके वापस से लेके आए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपने सारे ले जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट काउंटर पर देखेगा, अगर उन्होंने रखने हुए तो वो रख लेंगे और डिग्री टेस्ट के साथ वापस कर देते हैं। कभी कभार होता है वो काउंटर पर ही देख के आपको रिटर्न कर देते हैं। मुझे उन्होंने काउंटर पर ही देख के मेरे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए थे, और मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन की जो डिग्री टेस्टेड होनी थी उन्होंने रख ली थी फ़ोटोकॉपीज़ के साथ और फॉर्म के साथ, और तकरीबन 2 घंटे का वेट के बाद मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे मिल गए थे। तो ये था सारा कंप्लीट प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आती होगी। A to लेकर Z तक मैंने आपको बता दिया है। अब मेन तरीका ये है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की अगर आपने वीडियो मेरी देखी हुई है तो वो देख लीजिएगा। उसमें हमने A से लेकर Z तक तमाम जो डॉक्यूमेंट जो है वो HSC मांगता है वो सारे जो है ऑनलाइन सबमिट करवाए हुए हैं। अगर आप ऑनलाइन करवा जाते हैं तो आपको कोई भी मसला पेश नहीं आता, क्योंकि आपका टाइम वगैरह उधर होता है, नॉर्म होता है। आपने बस जाना है, डॉक्यूमेंट उनको देने हैं, 2 घंटे का वेट करना है, अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के वापस ले आने हैं। तो फॉर्म के ऊपर भी चीज़ें लिखी होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से ली हैं। वो फॉर्म जो है वो भी आप ले जाइएगा साथ, उसमें आपको लिखा होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं। तो यही थी आज की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगी। अगर समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इसके मतलब तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।